हेलो हेलो एवरीवन, व्हाट इज अप? क्या हालचाल है आप सबके? आई होप कि आप सबके हालचाल बहुत बढ़िया होंगे। बैक विद अनदर वीडियो, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ जो आपको बहुत हेल्प करने वाली है आपके जून 26 के अटेम्प्ट में। कि मैं अपनी स्टोरी के साथ आपको कुछ टिप्स बताऊंगा कि कैसे अटेम्प्ट्स को टैकल करा जाता है। ये वीडियो जो है वो स्टूडेंट्स के लिए तो इंपॉर्टेंट और बड़ी यूजफुल होने वाली है, जो अपना अभी जून 26 में जो सेकंड अटेम्प्ट या तीसरा अटेम्प्ट या चौथा अटेम्प्ट देने वाले हैं, मतलब अपने प्रीवियस अटेम्प्ट में किसी वजह से वो पास नहीं हो पाए थे। बट ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है जो अपना पहला अटेम्प्ट दे रहे हैं, बिकॉज अगर वो इस वीडियो के माध्यम से समझ गए कि कितना स्ट्रेसफुल होता है दोबारा अटेम्प्ट देना, तो वो अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इतना 100% दे देंगे कि उनको सेकंड अटेम्प्ट के लिए कोई नौबत आएगी ही नहीं। सो मैं अगर आपको बताऊं पर्सनली कि एग्जीक्यूटिव मेरा एक अटेम्प्ट में निकल गया था, बट सीएस प्रोफेशनल में मेरे को 2-3 अटेम्प्ट्स लग गए थे। सो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैं दोबारा से उन मॉड्यूल्स को लेकर बैठा, उसी स्टडी टेबल पे मैं जाकर बैठा बेमन से, कैसे मैंने उस बेमन को अंदर से दोबारा से मन बनाया पढ़ने के लिए, वो मैं आज आपको बताने वाला हूं बिल्कुल प्रॉपर एंड एफिशिएंट तरीके के साथ। सो वीडियो को स्टार्ट करेंगे, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, आते हैं सीधा टॉपिक पर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको अटेम्प्ट्स को टैकल करने में हेल्प करती है, दैट इज विल पावर। और उस विल पावर को लाने के लिए तीन चीजें चाहिए होती है। मेन थ्री थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू गेन सम विल पावर, कि यार हमें दोबारा से वही अटेम्प्ट देना है, वही 6 महीने बाद दोबारा से उसी मॉड्यूल का या उसी सब्जेक्ट का। तो क्या वो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं? आते हैं उस पर। आते हैं पॉइंट नंबर 1 पे। द फर्स्ट थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट इज एक्सेप्टेंस। अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अटेम्प्ट्स को टैकल करने के लिए आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यस, मैं फेल हो चुका हूं या मैं फेल हो चुकी हूं। आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। देखो, मुझे मालूम है कोई भी मिस्टेक रही हो, चाहे वो सिली मिस्टेक हो, चाहे वो कैसे भी मिस्टेक हो, चाहे आप एग्रीगेट में फेल हुए हो, चाहे आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फेल हुए हो, बट यू हैव टू एक्सेप्ट द ट्रुथ कि हाँ, मैं फेल हो चुका हूं। एक्सेप्शन है कि आप अगर एग्रीगेट 2-3 मार्क्स से फेल हुए हो और आपने कॉपी को दोबारा से रीचेक में डाला है, रिवैल्यूएशन में डाला है, तो आपके वहां मार्क्स बढ़ गए और आप पास हो गए। बट अगर आप जो मार्क्स का जो डिफरेंस है वो काफी बड़ा है, 8 to 10 मार्क्स का डिफरेंस है, 5 to 6 मार्क्स का डिफरेंस है, या पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपके बहुत कम मार्क्स आए हैं और इवैल्यूएशन में भी आपको हेल्प नहीं मिली है, आपके मार्क्स इंक्रीज नहीं हुए, तो एक्सेप्ट द फैक्ट। एक्सेप्टेंस जो है बहुत एक इंपॉर्टेंट टूल होता है, बहुत पावरफुल टूल होता है। अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे कि आप फेल हो चुके हो, अब मुझे दोबारा से अटेम्प्ट देना है, दोबारा से मेहनत करनी है, तो आपके दिमाग में वो स्ट्रेस और प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता रहेगा कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। सो एक्सेप्टेंस करना सीखो, वरना आप जो है वो आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो मेरे, अगर मैं आपको बात बताऊं, एग्जीक्यूटिव मेरा अटेम्प्ट नंबर 1 में निकल गया, पहले अटेम्प्ट में निकल गया। उसके बाद जब प्रोफेशनल में 1-2 अटेम्प्ट लगे ना, तो मेरे को तो पहली बार बिलीव ही नहीं हुआ कि मैं फेल हो चुका हूं, बिकॉज एग्जीक्यूटिव मेरा एक अटेम्प्ट में निकल चुका था। सो मुझे बिलीव ही नहीं हुआ, बट मैंने एक्सेप्ट किया। बट कुछ टाइम वेट करने के बाद, अपने आप को सेल्फ एनालाइज करने के बाद, मैंने ये एक्सेप्ट करा कि ठीक है, फेल हो गए, कोई बात नहीं, जिंदगी से फेल नहीं हुए, एक एग्जाम में फेल हुए हैं। एक्सेप्टेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको सीखनी पड़ेगी। सो पहले एक्सेप्ट करो कि हाँ, मैं फेल हो चुका हूं या मैं फेल हो चुकी हूं, और अब मुझे दोबारा से मेहनत करनी है और डबल ट्रिपल मेहनत करनी है उस अटेम्प्ट को क्लियर करने की। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज कैलकुलेट योर मिस्टेक्स। विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए या अटेम्प्ट्स को टैकल करने के लिए सेकंड चीज आती है, मिस्टेक्स को कैलकुलेट करना सीखो। अगर आपने अपने प्रीवियस अटेम्प्ट में 100% दिया है, तो मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, तो फिर ठीक है, आपके पास मौका है कि आप अभी भी अपनी ये जो डेस्टिनी है, जो अपना करियर है, वो चेंज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मैंने 100% दिया है, आपने प्रॉपर सारे चैप्टर्स रिवाइज किए हैं, कोई टॉपिक लीव नहीं करा है, या जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसमें कोई टॉपिक आपने लीव नहीं करा था, आपने जो है पूरा कोर्स कवर किया था, आपने जो मॉक टेस्ट अगर आपने दिए नहीं दिए कोई बात नहीं, बट प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो आपने प्रॉपर सॉल्व करे थे, आपने न्यूमेरिकल्स करे थे, आपने सेक्शंस याद करे थे, प्रोविजंस प्रॉपर पढ़े थे, आपका जो फॉर्म नंबर्स था, आपके जो थ्रेशोल्ड लिमिट्स थी, आपने वो सब करा, आपने पेपर में 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करा। सो 100% का मतलब है कि 100% कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, 97% मैंने अपना दिया, 95% दिया, 90% दिया, वो कुछ 5-6%, 2-3% मेरे से रह गया है, सो यस, दैट इज व्हाई आप पास नहीं हुए हो। और वही 2-3-5-10% को कवर अप करने के लिए अब आपको अपनी मिस्टेक्स कैलकुलेट करनी है। आराम से बैठ के, चिल होके, काम होके मिस्टेक्स कैलकुलेट करो कि मैंने प्रीवियस अटेम्प्ट में
क्या ऐसा करा जिसकी वजह से यार मैं पास हो सकता था बट मैं पास नहीं हुआ। सो उस पर काम करना शुरू करो। एंड नाउ द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज दैट इज एग्जीक्यूट मोर एंड प्लान लेस। विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना है, एग्जीक्यूट ज्यादा करना है। जब मैंने एनालाइज किया कि प्रोफेशन में मेरे को अटेम्प्ट क्यों लग रहा है, मैंने देखा कि मैंने टू डू लिस्ट इतना ज्यादा बनाना शुरू कर दिया था अपने प्रीवियस अटेम्प्ट में कि मैं बस लिस्ट पे लिस्ट बना रहा था और एग्जीक्यूशन मेरा जीरो था। मैंने देखा है ये सारे स्टूडेंट्स को, वर्चुअली भी देखा है और मैंने फिजिकली भी देखा है दैट स्टूडेंट्स जो है वो कितने सारे चार्ट्स और शीट्स पेस्ट कर लेते हैं, एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। प्लानिंग बहुत रहती है उनकी, नोट्स पे नोट्स, ये नोट्स वो नोट्स, ये अलग समरी नोट्स, वो अलग ये अलग। अरे अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बट एग्जामिनर जो है, जो इंस्टीट्यूट है, वो आपका इस चीज से इंप्रेस नहीं होगा कि आपने कितने नोट्स बनाए हैं, या आपने कितने टू डू लिस्ट बनाए हैं, या आपने कितने स्टिकी नोट्स लगाए हैं अपनी कॉपी पे, या आपकी कॉपी कितनी अच्छी है नोट्स वाली। नहीं, आपकी एग्जीक्यूशन कितनी अच्छी है, आप 3 घंटे में कितना अच्छे से पेपर लिख कर आते हो, उसके आपको मार्क्स मिलने वाले हैं और तभी आप पास होगे। सो एग्जीक्यूशन आपकी उस लेवल की होनी चाहिए जिस लेवल की आपकी प्लानिंग है। अगर आप प्लानिंग ज्यादा कर रहे हो और एग्जीक्यूट कम कर रहे हो तो सॉरी, आप हमेशा फेल ही होने वाले। वो कहते हैं ना कि पढ़ाई तो बहुत जरूरी है, बट जब तक ऐसे प्रोफेशनल जो स्टडीज है, कोर्सेज हैं, प्रोफेशंस हैं, अगर उसमें स्ट्रेटेजिकली पढ़ाई ना करी जाए तो बहुत सारे बच्चे जो डिजर्विंग हैं वो भी फेल हो जाते हैं। सो वो खाली बस पढ़े जा रहे हैं बट वो स्ट्रेटेजिकली नहीं पढ़ रहा है। कहाँ पे मुझे ज्यादा ध्यान देना है, कहाँ पे मुझे एबीसी एनालिसिस शीट्स की हेल्प लेनी है, कहाँ मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान देना है, मुझे जो है वो प्लानिंग, मुझे जो है वो सोचना कम है कि क्या मैं पास हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा। ऐसे थॉट्स आते हैं, मेरे को मालूम है, बट एग्जीक्यूशन पे ज्यादा फोकस करना है और प्लानिंग पे कम करना है। सोचा विचारी कम करनी है और एग्जीक्यूट ज्यादा करना। सो ये कुछ मेन 3 चीजें थी जो मैंने आपको बताई कि आप लोग कैसे अटेम्प्ट्स को टैकल कर सकते हो। और मैं ये इस समय क्यों लेके आया, बिकॉज जून 26 का एग्जाम है और बहुत सारे बच्चे अपना सेकेंड अटेम्प्ट, तीसरा अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट, फिफ्थ अटेम्प्ट देने जा रहे होंगे, आइदर ऑफ एग्जीक्यूटिव आइदर ऑफ प्रोफेशनल। तो उनको पता चलना चाहिए कि आपको इस बार अपना 100% देना ही देना है। टू ऑल स्टूडेंट्स जिनको मल्टीपल अटेम्प्ट अभी देने हैं जून 26 में, तो उनके लिए ऑफ कोर्स ये हेल्पफुल रही होगी वीडियो, आई होप। एंड टू एवरी स्टूडेंट जो अपना पहला अटेम्प्ट दे रहे हैं, अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कितना मुश्किल होता है दोबारा से उसी 4 दीवारी में बैठ के, दोबारा से उसी स्टडी टेबल पे जाके, दोबारा से वही नोट्स और वही मॉड्यूल्स और वही सारी घिचपिच करना, दोबारा अटेम्प्ट देना। बहुत एक विल पावर चाहिए उसके लिए। सो यू नीड गट्स to sit again and try for the same attempt in the next coming 6 months. So to everyone out there जो जून 26 के एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो पहले अटेम्प्ट वाला हुआ या चाहे वो मल्टीपल अटेम्प्ट्स वाला हुआ, हैट्स ऑफ टू यू। ठीक है, लगे रहो, बहुत जल्दी आपका बहुत अच्छा रिजल्ट अगस्त में आएगा, ऑफ कोर्स आएगा। अपना 100% दो और जो मैंने 3 चीजें बताई हैं उस पर फोकस करो। अच्छा रिजल्ट ना आए ऐसा हो नहीं सकता। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में बताओ क्या बेस्ट पार्ट लगा, और कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट में पूछ लो, रिप्लाई मैं ना करूं ऐसा हो नहीं सकता। एंड सब्सक्राइब करके जाओ चैनल को फॉर मोर सच सीएस रिलेटेड टिप्स, इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंसेस। मैं आपकी हेल्प करने के लिए अभी भी हूं, एग्जाम में भी हूं और एग्जाम के बाद भी हूं। सो मिलते हैं बहुत जल्द एक ऐसे इंफॉर्मेटिव एंड यूजफुल वीडियो के साथ।